तो मैं अभी आया हूँ लास्ट ऑफ अस के यूनिवर्स में और यहाँ पर लाइफ बहुत सही नहीं है। कुछ समय पहले यहाँ पर एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हुआ था और वो किससे हुआ था पता है? तुम सोचोगे वायरस, बैक्टीरिया या ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन नहीं, वो हुआ था फंगस से। ये मासूम दिखने वाली फंगस से। ऐसा फंगस जो कि वीट या आटे से बनी चीजों से फैलता है और ऐसे ही एक दिन ये ह्यूमंस में आ जाता है और उन पर ग्रो करने लगता है और उनकी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है और बाकी ह्यूमंस में फैलने लगता है। कुछ लोग बच गए और मिलिट्री जिनके पास की वेपन्स थे उन्होंने कुछ ऐसे एरियाज बनाए जहाँ की ह्यूमंस सेफली रह सके। और मैं फिलहाल अभी सेफ एरिया में नहीं हूँ। तो एक आइडिया मिल गया होगा आपको कि ये सीरीज क्या है, और अगर आपने नहीं देखी तो देखो, ये बहुत जबरदस्त है। तो मेरी बातें सुनकर तुम्हें ये लग रहा होगा कि ये एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की स्टोरी है जिसमें कि लोग ज़ॉम्बीज को मारेंगे और पूरी सीरीज में बस ज़ॉम्बी का एक्शन होगा, लेकिन नहीं, ये उससे काफी ज्यादा है। पहले तो ये आपको एक पर्सपेक्टिव देती है कि अपोकलिप्स के बाद की लाइफ कैसी होगी, लोग कैसे रहेंगे, उनके रिलेशंस कैसे होंगे एक दूसरे से। फिर ये स्टोरी है मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनकी, जो कि है जोल और एली। ये लोग खून से बाप बेटी नहीं है, लेकिन जो इनकी जर्नी दिखाई है, स्टार्टिंग में तो इनकी बिल्कुल भी नहीं जमती, लेकिन लास्ट तक आते आते इनके रिलेशंस काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफी इमोशनल है ये स्टोरी। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है लीड एक्टर्स का। पिएड्रो पास्कल तो अमेजिंग एक्टर है ही। उनका कैरेक्टर जोल, जो कि अपनी बेटी को खो चुका है और वो उसके बाद काफी रफ हो चुका है, उसने काफी इनोसेंट लोगों की जान ली है और इस कैरेक्टर को एक रफ एंड टफ इमोशनलेस गाय दिखाया गया है। ये किसी को मारने के पहले सोचता नहीं और एली से भी ये स्ट्रिक्ट ही रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसकी केयर करता है। और मेरा फेवरेट एपिसोड था एपिसोड नंबर 6, जिसमें कि ज़ॉम्बीज ऑलमोस्ट है ही नहीं, लेकिन पूरा एपिसोड बस रिलेशन के बेस पर है। और उसी एपिसोड में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से दोनों को सेपरेट होना पड़ता है और उसी वक्त जोल के कैरेक्टर का ब्रेकडाउन होता है और जो वो दिखाया गया है, वो जो रोता है, तुम फील करोगे दोनों के लिए। और जो परफॉर्मेंस था, और पिएड्रो पास्कल तो है ही ग्रेट, और इवन एली भी एक बहुत सही कैरेक्टर है। और ये एपोकलिप्स के बाद पैदा हुई है, तो इसने कभी भी नॉर्मल दुनिया देखी नहीं है और ये भी बहुत रफ होती है स्टार्टिंग में, लेकिन इसने तब तक असली दुनिया देखी नहीं होती है। लेकिन जब एपिसोड 8 के एंड में एली का कैरेक्टर का जो रूप देखोगे आप, वो तो क्रेजी मोमेंट था और एक टर्निंग पॉइंट था इस सीरीज का। तो ये स्टोरी है क्या? तो बेसिकली ये ज़ॉम्बी वाला वर्जन है बजरंगी भाईजान का, जहाँ पर एली में कुछ ऐसा स्पेशल है जिसकी वजह से उसमें ज़ॉम्बी का इन्फेक्शन फैलता नहीं और जोल उसे ऐसी जगह ले जा रहा है जहाँ की एली के ब्लड से वैक्सीन या कोई मेडिसिन जो कि ज़ॉम्बीज के एपोकलिप्स को रोक सके, वो लोग बना सके। और ये सीरीज इन दोनों कैरेक्टर की जर्नी पर है और उन्हें बीच बीच में मिशंस करने पड़ते हैं, बिल्कुल गेम जैसे। और उसी समय हमें एपोकलिप्स के बाद की लाइफ दिखाई जाती है। और अगर आपको पता नहीं होगा तो ये सीरीज एक गेम पर बेस्ड है और वो गेम मैंने खेला नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग का गेम प्ले मैंने थोड़ा सा देखा है और सीरीज का स्टार्ट भी गेम से बहुत ज्यादा सिमिलर है और कुछ सीन्स तो फ्रेम बाय फ्रेम रिक्रिएशन है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें गेम पर बेस्ड सीरीज या मूवीज वो भी अच्छी वाली कहाँ देखने को मिलती है। और इवन सीरीज देखते टाइम भी तुम्हें कभी कभी गेम खेलने की फील आएगी, कैमरा एंगल्स और कैमरा मूवमेंट्स की वजह से। इसमें हमें कुछ एपोकलिप्टिक फ्यूचर के सीन्स भी दिखाए गए हैं, जैसे कि टूटी हुई बिल्डिंग और पुरानी चीजें जो कि काफी रियलिस्टिक दिखती है। ज़ॉम्बी भी दिखाए गए हैं, लेकिन इस स्टोरी का कोल ज़ॉम्बीज नहीं है। और अगर ज़ॉम्बीज की बात करें तो वो मुझे इस सीरीज के ज़ॉम्बीज बाकी किसी भी ज़ॉम्बीज वाली मूवीज या सीरीज से ज्यादा डेंजरस लगते हैं और वो काफी यूनिक भी है। जैसे कि ये ज़ॉम्बीज स्टेजेस में होते हैं। स्टार्टिंग में अगर कोई ज़ॉम्बी किसी को काट ले तो पहले वो उतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन वो धीरे धीरे ज्यादा डेंजरस बनते जाता है और आखिर में उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है और उनको क्लिकर्स कहा जाता है, जिन्हें मारना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसमें अच्छा खासा वायलेंस भी है, डार्क सीन्स है, और डार्क मतलब काफी डार्क, और इसमें आप गेम की फील ले सकते हो। जैसे कि हम गेम में बहुत सारे लोगों को मार देते हैं या हमें मारना पड़ता है, लेकिन वो रियल लाइफ में कैसे फील होगा वो आप इस सीरीज में देखोगे। और फिर उन लोगों को मारने के बाद हम उनकी गन भी ले लेते हैं, जो कि इस सीरीज में भी दिखाया गया है। और वही देखकर मुझे ऐसा लगा, क्योंकि हमें ये देखने को नहीं मिलता बाकी सीरीज या मूवीज में, क्योंकि होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और अगर बात करें इस सीरीज की एंड की, तो वो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने गेम तो नहीं खेला है और यहाँ से ये सीरीज टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में जाने वाली है और इसके सीजन 2 के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। तो अगर ये जानना है कि अल्ट्रॉन MCU में कैसे वापस आएगा, तो ये वाला वीडियो देखो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।